हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम। कल अजीब दास्तान नहीं आई थी। मैं घर में नहीं थी, कहीं गई हुई थी, इसलिए अजीब दास्तान रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जहाँ गई थी वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाऊँ, इसलिए उसके लिए सॉरी। सो आते हैं हम तुम पे। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि ईशू जो है वो राबिया को क्लास में बैठा के बाहर चली जाती है और मुस्कुरा रही होती है कि हाय, इसको परेशान करने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। इतना मज़ा तो किसी और चीज़ में नहीं आता जितना इसे परेशान करने में आता है। खैर, वो जा रही होती है बाहर, तो मैम हिस्ट्री वाली देखती हूँ, कहती हैं कहाँ जा रही हो ईशो। तो कहती है मैम मैं बाहर मार्केट में जा रही हूँ, बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ, प्लीज़ जाने दीजिए ना। तो कहती हैं कि कितनी दूर जा रही हो। कहती बस पास में ही जा रही हूँ, अब भी आई बस। ये कह के वो परमिशन लेके चली जाती है और थोड़ी देर में वापस आती है। वापस आके क्लास में जाती है और वहाँ पे सॉरी, तो वहाँ जाती है और उसके सामने, राबिया के सामने खड़ी होके दोनों अपने हाथ फैला देती है। तो सृष्टि और राबिया उसकी तरफ देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। तो सृष्टि कहती क्या बात है। तो राबिया कहती है ये किसके लिए। तो ईशु बोलती है कि आपके लिए, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये लो, ये सारी चॉकलेट्स सिर्फ आपके लिए हैं। तो उसके लिए डेयरी मिल्क और किस्मी टॉफ़ी लेके आती है, किस्मी। तो वो उसे देती है। तो राबिया उसको बड़ी बड़ी शक भरी निगाहों से देखती है और मन में सोचती है कि इसको क्या हो गया आज। सोचने वाली बात है, इंसान एक ही दिन में इतना कैसे बदल सकता है। ये ऐसे क्यों कर रही है, इतने चेंजेस के इसके अंदर कैसे आ गए। तो जब वो चॉकलेट नहीं ले रही होती तो ईशु कहती है कि ले लो यार, हाँ तुम्हारे लिए ही है और अपना मूड ठीक करो। तो राबिया सृष्टि की तरफ देखती है तो सृष्टि उसे इशारा करती है कि ले लो, तो वो ले लेती है और वो भी थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि ये क्या हो रहा होता है। तो राबिया चॉकलेट ले लेती है, इधर सृष्टि जो है वो पानी उठाती है बॉटल और उसे पीने लगती है, क्योंकि उसे बात ही नहीं हजम हो रही होती कि ईशु राबिया के लिए चॉकलेट्स लाई है। उसके बाद जब वो चॉकलेट ले लेती है तो ईशु जो है थोड़ी देर खड़ी रहती है और फिर अपने घुटनों पे बैठ जाती है उसके सामने और कहती है अब तो दोस्ती कर लो देवी माँ, हाँ अपनी ये अपार कृपा कर दो मुझ पर, मुझसे दोस्ती करके प्लीज़। तो वो पानी पी रही होती है सृष्टि, वो जब ईशु का ये अंदाज देखती है तो उसके मुंह से सारा पानी बाहर निकल आता है। बच्चों से सामने एक लड़की बैठी होती है उसके ऊपर, वो लड़की कहती क्या किया ये सृष्टि। तो कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, ये ईशु को इस तरह देख के ना ये मेरे को शौक लग गया, इसलिए ऐसा हो गया, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तो राबिया कुछ कहती नहीं है उससे, वो बस वो भी शॉक्ड होती है, कहती क्या क्या मतलब है ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ईशु से कहते कर लो देवी जी, अपनी ये कृपा हम पर भी बरसा दीजिए। इधर खुशी ये सब देख लेती है, देख कर वो वहाँ से वापस चली जाती है। गुस्से में बौखलाई हुई होती है, मन में बड़बड़ा रही होती है कि यीशु कर क्या रही है, इसका चल क्या रहा है। अब तो वो मुझे पसंद करती है, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं,
फिर भी क्या वो मुझे धोखा दे रही है? अगर वो मुझे धोखा दे रही होगी तो ये ठीक नहीं पड़ेगा। मन में बड़बड़ा रहे होते हैं, इधर दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं और फिर अपने अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं, स्टडी करने लगते हैं। लंच ब्रेक होता है तो ये लोग लंच करने बैठते हैं, तभी खुशी वहाँ आती है और ईशु से कहती है कि मुझे ईशु तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। तो ईशु कहती है लंच तो करने दो, लंच बाद में कर लेना, मुझे तुमसे बात करनी है और ज़रूरी बात है, अभी के अभी चलो मेरे साथ। और ईशु कहती है अच्छा ठीक है चलती हूँ, अभी चलो तुरंत। तो ईशु उसके साथ जाती है जहाँ वो पहले भी कभी कभी मिलते थे एक दूसरे से, एक खाली रूम होता है वहाँ पे जाती है। खुशी उसको पूछती है कि क्या चल रहा है? तो ईशु कहती है कहाँ क्या चल रहा है? तो खुशी जो है डोर लॉक करती है रूम का, क्लासरूम होती है खाली होता है तो उसका डोर लॉक करती है। ईशु कहती है क्या कर रही हो? तो कहती है मुझे बात करनी है तुमसे। अब मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, आप क्या कर रही थी ये सब? पागल हो गई हो क्या? अरे कहाँ क्या कर रही थी बताओगी? राबिया के साथ घुटनों पे बैठ के क्या कर रही थी ये सब? अरे यार दोस्ती कर रही थी उससे। क्या? अंकल आंटी ने बोला है इसलिए? पक्का यही बात थी? यार तुम कितना शक करती हो, बोला ना यही बात है और कुछ नहीं है। और थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस कर लिया करो जितना मेरे ऊपर करती हो। और तुम तो उस समय क्लास में थी नहीं, तुम्हें कैसे पता? तुम तो किसी मैम के पास थी किसी काम से। कहती है मैं तभी आई थी। कहती है अच्छा, कुछ नहीं था, बस दोस्ती कर रही थी उससे और कोई बात नहीं थी। पक्का ना? पक्का? ठीक है, मुझे कुछ और लगा था, सॉरी। तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं लगता खुशी? हाँ, मैं ज़्यादातर तुम्हारे साथ होती हूँ, ज़्यादातर तुमसे बातें करती हूँ, फिर भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगता रहता है। हर वक्त तो नहीं रह सकती हूँ ना। तो ईशु कहती है कि और कहती है कि खुशी देखो, जो हमारे बीच है ना वो मेरा किसी और के साथ नहीं है और ना हो सकता है, तो तुम इतना मत सोचा करो यार। हाँ, खुशी बोलते है सॉरी और ये कह के वो ईशु को हक कर लेती है और ईशु के फॉरहेड पे किस करती है, उसके बाद दोनों गालों पे करती है। धीरे धीरे उसके होठों पे आती है तो ईशु कहती है कि यार खुशी मत करो ये सब, यहाँ पे नहीं, अभी नहीं प्लीज़, और उसे पीछे करती है। तो खुशी जो है उसे धक्का देती है दीवार की तरफ, कहती है कहाँ जाओगी मुझसे बच के? तुमसे प्यार करती हूँ और अब तो तुम भी करती हो, तो ये तो चलता है ना। हाँ, ये कह के अपने होठ उसके गालों पे हल्के हल्के फिराने लगती है, हल्के हल्के से उसके गालों को टच करने लगती है, अपनी उंगलियां उसके नेक पे और दूसरे गाल पे चलाने लगती है। तो ईशु थोड़ा सा होश खोने लगती है, फिर भी वो खुशी से कहती है खुशी प्लीज़ ये सब मत करो प्लीज़, क्लासरूम है, ये स्कूल है। हाँ तो ऐसा तो नहीं है ना, ये सब पहली बार हो रहा है यहाँ, पहले भी कई बार हुआ है। फिर और देखो ना मेरी तरफ, मेरी आँखों में, मेरी सांसों को महसूस करो,
तुम्हारे लिए कैसे बेकाबू हो रही हैं ये, और तुम कह रही हो कि मैं ना करूँ ये सब। तो ईशु कहती है, खुशी ये क्लासरूम है ना, वहाँ लंच ब्रेक ख़त्म हो जाएगा, टीचर आने वाली होंगी, चलो। खुशी एकदम से अपने बालों को खोल देती है, अपने बालों को उसके से झटक के उसके फेस पे करती है। तो श्वेती, क्या कर रही हो? वही जो तुम्हें पसंद है, कहते हुए अपने शर्ट की 2 बटन खोलती है और ईशु के ऊपर अपना पूरा भार छोड़ देती है। ईशु उसे संभालती है, उसे पीछे करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन खुशी की अदाओं और उसके जादू के सामने वो नाकाम हो जाती है। खुशी कहती है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम आपको। बट खुशी यार प्लीज़ बात समझो ना। तो खुशी उसके शर्ट की बटन खोलने लगती है, किक करके उसके नेक पे किस करने लगती है, उसके सीने पे अपना सर रखती है और अपनी गर्म सांसें उसे महसूस कराने लगती है। अब इतने सितम होने के बाद कैसे कोई होश में रह सकता है। खैर ईशु फिर भी खुद पे कंट्रोल करती है, उसे डर रहता है कि कहीं क्लास में कोई आ ना जाए, किसी को पता ना चल जाए। तो वो हल्का सा उसे पीछे करने लगती है। तो कहती है, खुशी प्लीज़। खुशी धीरे से अपने होंठ उसके कान के पास ले जाती है, उसके ईयरलोब पे किस करती है और फिर धीरे से उसके कान में कहती है, सीने में गुल के इश्क धड़के तो मज़ा है, होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है, मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवा है, गहरे अरमा जाने जा पागल समा है। कहते हुए धीरे धीरे उसके गालों को चूमते हुए उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। इस बार ईशु का खुशी को रोकना मुश्किल हो चुका था। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, किस करते हुए एक दूसरे के कपड़े बदन से अलग होने लगते हैं। इधर राबिया सृष्टि से कहती है कि यार सृष्टि एक बात बताओ। कहती है, हाँ बोलो। तो कहती है कि मैंने कई बार देखा है ये खुशी ईशु को पता नहीं कहाँ लेके जाती है, और काफ़ी टाइम तक ये दोनों पास नहीं आते हैं, मतलब सामने नहीं आते। इतनी देर तक ये कहाँ रहते हैं, और इन्हें ढूंढो तो स्कूल में कहीं दिखते भी नहीं है, कहाँ है कहाँ। तो सृष्टि कहती है, छोड़ो उसे, दोस्त हैं वो बहुत अच्छे। तो वो कहती है राबिया के दोस्त, खुशी तो फेल हुई है तब इस क्लास में आई है, नहीं तो वो तो उसके सीनियर थी ना, फिर कैसे दोस्ती हुई। तो सृष्टि बोलती, अरे यार दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं इसलिए दोस्त हैं, वो आपको क्या है, छोड़ो उसे, बचपन से रिश्ता है उनका, तो उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है, और इतना मत सोचो आप। इधर ईशु और खुशी के बीच अच्छा खासा मेकआउट होता है। उसके बाद दोनों एक खुद को सही करते हैं।
खुशी ईशु को हक करती है और उसके गालों पे किस करती है और कहती है आई लव यू। अरे कह के ईशु कहती चलें, हमें ढूंढ रहे होंगे लोग, लंच भी ओवर होने वाला है। तो कहती है हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद ये लोग क्लास से बाहर आ जाते हैं, सबकी नज़रों से बचते बचाते। ऐसे ही वो दिन कट जाता है। सृष्टि और राव्या और ईशु में भी दोस्ती हो जाती है। दोनों उस दिन ज़्यादा बात तो नहीं करते बट थोड़ी बात करने लगते हैं। इधर जो है वो अगले दिन मतलब 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन ईशु और खुशी, वो ईशु, राव्या और सृष्टि तीनों स्कूल में ही गेम खेल रहे होते हैं लंच पीरियड में। और खुशी आती है और ईशु से कहती है कि ईशु सुनो। हाँ बोलो। तुम ऐसे मुझे बात करनी है। ईशु कहती है कि क्या बात करनी है यार। तो कहती है बस ज़रूरी बात है। तो कहती है क्या ज़रूरी बात है। तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे कुछ बात करनी होती है। अभी मैं गेम खेल रही हूँ, मैं बाद में आती हूँ। खुशी कहती है मुझे अभी तुमसे बात करनी है बस। तो राव्या और सृष्टि ईशु की तरफ और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो कहती है बोलो चल रही हो मेरे साथ या नहीं। ईशु कहती है अभी यार गेम खेल रही हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ। तो खुशी जो है वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गेम खेलने के बाद एक पीरियड लगता है। उसके बाद जो पीरियड खाली होता है उसमें ईशु खुशी के पास जाती है और कहती है तुम्हें कुछ बात करनी थी ना मुझसे, चलो। क्लास थोड़ी खाली होती है, बच्चे खाली पीरियड में बाहर चले जाते हैं। ये कुछ ही बच्चे होते हैं क्लास के अंदर। राव्या और सृष्टि आपस में बातें कर रही होती हैं और राव्या की एक तिरछी नज़र ईशु और खुशी पे ही होती है। तो खुशी कहती है नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। तो ईशु कहती है क्यों, अब क्या हो गया, अभी तो कह रही थी तुम्हें मुझसे बात करनी है, अब सडन क्या हो गया। तो कहती है कि बस ऐसे ही नहीं करनी मुझे बात। जब मैं आई थी तुम्हारे पास तब तुम्हें मेरी वैल्यू हुई नहीं, अब क्या फ़ायदा है, अब नहीं करनी मुझे तुमसे बात। जिसके साथ बिज़ी थी ना जाओ उसके साथ बिज़ी रहो। तो ईशु कहती है बिज़ी का क्या मतलब है यार, क्या कह रही हो खुशी। कहती है मैंने तुम्हें तब बुलाया था ना, तुम आई नहीं, आई ना, अब क्या करने आई हो मेरे पास, जाओ यहाँ से। तो ईशु कहती है खुशी तमीज़ से बात करो पहले तो कहती है तमीज़ से ही बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ईशु कहते हैं मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ खुशी, तुमने कहा था तुम्हें मुझसे बात करनी है। तो कहती है नहीं करनी मुझे तुमसे बात, तुम जाओ यहाँ से, और बिल्कुल भी नहीं करनी है, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ईशु कहती है तुम बात बेवजह बढ़ा रही हो। हाँ तो बढ़ा रही हो तो तुम यहाँ करने क्या आई हो मेरे पास, जाओ यहाँ से। तो ईशु कहती है कि ठीक है आज के बाद मुझसे बात करना भी मत। खुशी कहती है नहीं करूँगी और ना तुम मुझसे बात करना। दोनों में अच्छी खासी बहस होती है और ईशु वहाँ से हट जाती है। ईशु का ऑलरेडी मूड ख़राब हो जाता है। खुशी और ईशु जिधर से भी उसके बाद निकलते तो बस एक लुक एक दूसरे को देते थे, बात ही नहीं कर रहे होते थे। इससे सृष्टि को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो शुरू से चाह रही होती है कि ये दोनों एक दूसरे से बात ना किया करें, तो वही होता है। अब इधर ईशु का मूड ऑफ हो जाता है। 1-2 दिन ऐसे निकलते हैं, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही होती, उसका मूड बस ख़राब ही रहता है। एक दिन खुशी छुट्टी कर लेती है, उस दिन ईशु का और मूड ऑफ हो जाता है, उसका मन नहीं लग रहा होता कहीं भी। वो हर वक्त बस खुशी के इंतज़ार करती रहती थी जब तक खुशी नहीं आती थी। उस दिन सृष्टि ने आके कहा यार चलना बाहर खेलते हैं। ईशु ने कहा कि मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। क्या हो गया यार, खुशी नहीं आई है, मेरा मन नहीं लग रहा। तो उस दिन तो लड़ी क्यों थी, मुझे बस खुशी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेवजह मैं लड़ी थी, उसने आके मुझसे कहा था बात करने के लिए, मुझे बात कर लेना चाहिए था। बस मैं बेवजह ही
क्या कहूँ मैं, बस मुझे उसका मूड ऑफ नहीं करना चाहिए था, बट मैंने उसका मूड ऑफ कर दिया यार। सृष्टि कहती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा। उस दिन राव्या भी पूछ रही थी कि तो पूछ रही थी तो क्या करूँ यार, उसके चक्कर में मैं खुशी को नाराज़ तो नहीं कर सकती ना। और उस दिन खुशी को नाराज़ मैंने उसी के चक्कर में किया था। मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कह के सृष्टि कहते अच्छा छोड़ना, मूड तो सही हो जाएगा, खुशी भी आई जाएगी कल, आज नहीं आई ना। तुझे पता भी है मुझे कैसा लग रहा है खुशी के ना आने से। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। इतने दिनों से मैंने उससे बात नहीं किया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे समझ में नहीं आ रहा तो तू जा यहाँ से, तुझे तो सब पता है ना मेरे और खुशी के बारे में, फिर भी। तो सृष्टि कहती अच्छा ठीक है ना, मूड क्यों ऑफ कर रही है, अब मूड तो सही कर, चल हमारे साथ। तो ईशु गुस्से में सृष्टि से अपना हाथ झटक देती है और कहती है तू जा यहाँ से, तुझे ज़्यादा खेलने का चाव चढ़ा है ना, तू जाके खेल, मुझे नहीं खेलना, बाय। और सृष्टि को सुना देती है, तो सृष्टि भी फिर वहाँ से हट जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।